तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें मैथ्स सिखाएंगे राकेश यादव सर, इंग्लिश को आसान बनाएंगे सत्येंद्र सर और रीजनिंग में मास्टरी दिलाएंगे पीयूष वार्ष्णेय सर। 12 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस सिर्फ 999 रुपए है। तो अभी एनरोल करने के लिए अभी डाउनलोड करें करियरविल ऐप। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? आदित्य, अंकित, भूमि, करण, शिवम, तनीषा, राहुल, माया, तारा, रोहन, गुलप्रीत, प्रीति, कुंदन, अंकित, डीएन, अमित, युक्ता, भूमि, एसएस चौधरी, पारुल, मयंक, देवेंद्र, अंकित, राहुल, डीएन शर्मा, रोहित, अर्चिता, आदित्य, मधु, अभिषेक, कुलदीप, अमित। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून शिखा, अर्चिता, आयुष, तारा, कुलदीप। हाँ जी। तो भैया अगर हम बात करें नंबर से रिलेटेड चैप्टर्स की, तो हम लोग नंबर सीरीज कर चुके, मिसिंग नंबर कर चुके, एनालॉजी कर चुके, क्लासिफिकेशन कर चुके, सारी चीजें हम निपटा चुके हैं रिलेटेड टू नंबर। मैंने फिर आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को कुछ पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना, जो इन सारे क्वेश्चंस की मिक्स्ड पीवाईक्यूज होंगे। हाँ जी। चलिए साहब, तो 2024 के पीवाईक्यूज की जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगी? एक सेकेंड। मैंने उस दिन सीरीज के कराए थे आपको क्वेश्चन। किसके कराए थे मेरे भाई? सीरीज के कराए थे। किसके कराए थे आपको क्वेश्चन? जो कराए थे वो मैंने कराए थे, हाँ, हाँ, एप्लीकेशन अपडेट हो चुकी है भैया। तो जो भी टेक्निकल एरर थी आपकी रिगार्डिंग ऐप, जो भी टेक्निकल एरर थी रिगार्डिंग ऐप, वो रिजॉल्व हो चुकी है। तो अब आप लोगों को परेशानी नहीं आएगी बिल्कुल भी। एप्लीकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो चुकी है ना। सारे फीचर्स आ चुके हैं एप्लीकेशन में। एक बार यार मैं आप लोगों की ना वो लगा दूं, फाइल लगा दूं। पीवाईक्यू की फाइल हमने बनवाई है भाई। फाइल ये रही फाइल। एक तो 3 अक्टूबर, एक तो ऋषभ ये लगाना बोर्ड पर। एप्लीकेशन बेटा एकदम परफेक्ट हो चुकी है। हाँ जी, एकदम बेहतरीन तरीके से, है ना। टेस्ट अपलोड होंगे बेटा, टेस्ट नेक्स्ट वीक से कराऊंगा मैं, अभी नहीं करा रहा। टेस्ट आपके नेक्स्ट वीक से, अभी नहीं। एक ये वाली फाइल लगा दो, ये दोनों फाइल लगा दो बोर्ड पर। हाँ जी। टेस्ट बेटा होंगे, टेस्ट नेक्स्ट वीक से कराएंगे, आप चिंता मत करो। ऑडियो बुक वगैरह सब मिलेगी, आप चिंता क्यों कर रहे हो, सब मिलेगी। है, फिलहाल आप लोगों की एप्लीकेशन अपडेट हुई है और बाकी जो सारे फीचर्स एड ऑन किए गए हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे, है ना जी। कंप्यूटर की क्लास होंगी, क्यों नहीं होंगी? जो प्रथम बैचेस हैं उनमें तो होंगी, स्पेशल में नहीं होगी।
तो कर ली दोनों डाउनलोड? कौन सी लगाई अभी? चलो ठीक है। हाँ जी। तो देखो हमने जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन, बस सॉरी मैं आप लोगों को थोड़ा सा, आप लोगों से माफी चाहता हूँ कि मैं क्वेश्चन को ना मिक्स नहीं करा पाया। जैसे मैंने कही थी ना, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, इन तीनों को मिक्स करा के सॉल्व करा दूंगा, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, ये अलग अलग है। सीरीज और मिसिंग नंबर तो आप लोग कर चुके हो, ये तो पीवाईक्यू मैंने प्रैक्टिस आपको क्लास में करा दिए थे। ठीक है, तो चलो एनालॉजी के देखते हैं, फिर एनालॉजी के बाद में क्लासिफिकेशन कराऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल एनालॉजी के, अच्छा एनालॉजी में सारे पीवाईक्यू मिक्स्ड है, नंबर भी है, अल्फाबेट भी है, वर्ड भी है, फिगर भी है। लेकिन यहाँ पर मैं जो प्रैक्टिस कराऊंगा सिर्फ नंबर और वर्ड वाले क्वेश्चंस कराऊंगा एनालॉजी में, सिर्फ नंबर और वर्ड वाले क्वेश्चन। ठीक है, अब एप्लीकेशन आपकी टैब में भी चलेगी, कंप्यूटर में भी चलेगी, हर जगह चलेगी। अब आप लोगों को एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी, अब हर जगह चलेगी ऐप। पोल 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 क्या हो गया बेटा पोल के बारे में? है? जल्दी से बता बेटा लॉजिक। सीपीओ का क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये सीपीओ सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है। और आप लोगों को क्वेश्चन देखते ही समझ आ गया होगा सर इस क्वेश्चन में लॉजिक हमें क्या लगाना है, सर इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगाना है। सर 27 और 9 का यूज करके ही 108 बनाना है। सर 11 और 33 का यूज करके ही क्या बनाना है? और आपको सीधा सीधा दिखाई भी दे रहा होगा सर, 9 तिया 27 है ना, 11 तिया 33 और 11 इंटू 12 132 और 12 निम्मा 108। समझ रहे हो? 10 तिया 30 नहीं है, 15 तिया 45 है, 15 तिया 45 है, 15 तिया 55 नहीं है। इसके बाद बेटा क्या लॉजिक यहां पर लगा सकते हो, है ना, 15 गुणा 12 180 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन 15 गुणा 12 190 नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भी सीपीओ का क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल करंट ईयर का क्वेश्चन है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दो। एनालॉजी का क्वेश्चन है, फटाफट से जल्दी से। ठीक है, हाँ जी, कम ऑन जल्दी से बेटा। 144 12 24 216 18 36। तो आप लोग एक चीज तो समझ गए होंगे सर, 12 का स्क्वायर 144 है, लेकिन ये 18 का स्क्वायर नहीं है, लेकिन ये 18 का स्क्वायर नहीं है। तो यहां पर स्क्वायर का लॉजिक नहीं लगा सकते। जो आप सोच रहे हो स्क्वायर का लॉजिक बन जाएगा, वो स्क्वायर का लॉजिक नहीं बन सकता। सर आपने देखा कि सर 12 दूनी 24 है, 18 दूनी 36 है ना। तो 29 दूनी 58 होता है, 54 नहीं होता। 27 दूनी 54 होता है, 27 दूनी 50 नहीं होता, 54 होता है। 27 दूनी 54 होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए साहब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ ध्यान दूं, यहाँ ध्यान दूं तो सर ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, 12 दूनी 24 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया, 27 दूनी 54, 27 दूनी 54। बहुत बढ़िया। अगला चलते हैं, तो यहाँ पर 12 गुणा 12 144, ये तो हो गया इंटू 2, और ये हो गया इंटू 12। बहुत बढ़िया। वैसे ही ये हो गया 12 8 96, 12 कम 12 9 21, और ये हो गया इंटू 2। बहुत बढ़िया। ऐसे ही ये क्या, 12 7 84, 12 दूनी 24 और 8 24 और 8 32। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर इंटू 2 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 12।
तो अब तो तुम्हारे जहन में बेटा नंबर वाले क्वेश्चंस को लेके डर नहीं है ना, जो तुम्हें डर लगता था नंबर वाले क्वेश्चंस को लेके। तो मुझे उम्मीद है कि वो डर लगना नहीं चाहिए। अरे डर किस बात का भाई, तुमने जो क्लास में क्वेश्चंस कराए वो सारे के सारे PYQs के क्वेश्चन ही थे, ठीक है। हाँ जी, सारे के सारे PYQ। ये CHSL का क्वेश्चन है बेटा 2024 का। ये हमारा CHSL का क्वेश्चन है 2024 का, है ना। 59, 83, 97, 63, 87, 101। अच्छा, यहाँ पे क्या हमें लग रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है? आपको लग रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है? बताओ, नंबर्स के बीच का गैप क्या है? सर नंबर्स के जो बीच का गैप है वो बहुत कम है ना। नंबर्स के बीच का गैप कम है तो हमें क्या निकालना चाहिए? 13 में से 9 गए 4, 13 में से 9 गए, 13 में से 9 गए 4, 7 में से 5 गया 2, 24 का डिफरेंस है। समझ रहे हो? 7 में से 3 गए 4, 9 में से 8 गए 1, 14 का डिफरेंस है। 7 में से 3 गए 4, 8 में से 6 गया 2, 24 का डिफरेंस है। 11 में से 7 गए 4, 9 में से 8 गया 1, 14 का डिफरेंस है। 24 14 24 14, तो 11 में से 7 गया 4, 8 में से 6 गया 24 का डिफरेंस है। समझ रहे हो? 5 में से 1 गया 4, 11 में से 9 गया 2, 24 का डिफरेंस है। गलत जवाब। 5 में से 1 गया 4, 6 में से 5 गया 1, 14 का डिफरेंस है। गलत जवाब। 5 में से 1 गया 4, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 10 में से 2, अच्छी 12 में से 8 गए 4, 12 में से 8 गए 4, 7 में से 4 गए 3, 34 का डिफरेंस है। और ये तुम्हारा 14 का डिफरेंस है। नहीं साहब, हाँ जी। नहीं नहीं नहीं। हम्म। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि कोई भी क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व कर रहा हूं या मैं हिंट दे रहा हूं? इस बार तो मैं हिंट नहीं दे रहा ना आपको। इस बार तो आप लोग इन क्वेश्चंस को बिना हिंट के, बेटा वो कॉपी में नहीं लिखने हैं। बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं इनको कॉपी में नहीं लिखना है। किसने कहा इन क्वेश्चंस को कॉपी में लिखना है? अरे मेरे भाई, इन क्वेश्चंस को कॉपी में हमें नहीं लिखना है। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करोगे? जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। कम ऑन। हाँ जी, बोर्ड पर ध्यान दो फटाफट से। क्या लॉजिक लग रहा है? देखो, ये नंबर छोटा, ये नंबर छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ये छोटा, ये बड़ा। तो आपको कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही होगी ना, इन दोनों नंबर से ये बना होगा। सर ये क्या हो रहा है? ये सर 76 दूनी क्या हो रहा है? 76 दूनी 152 हो रहा है। सर ये क्या हो रहा है? ये 84 दूनी 168 हो रहा है। सर ये क्या हो रहा है? ये 84 दूनी 178 नहीं होगा, है ना। ये क्या हो रहा है? 2 दूनी 4। सर ये 62 दूनी 132 नहीं होगा, है ना। बहुत बढ़िया सर। ये जो नंबर है, अरे यार इसमें क्या निकल गया? ये 96 दूनी 184 नहीं है, लेकिन 68 दूनी 136 है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर इस नंबर को हमें, है ना, क्या लॉजिक है ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये इसका 4 गुना है। हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये इसका 4 गुना है कि नहीं है। हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये उसका 4 गुना है कि नहीं है, 4 गुना है कि नहीं है। अच्छा देखो, ये वाले जो क्वेश्चंस है, ये वाले वो क्वेश्चंस है। ये CHSL मेंस का क्वेश्चन है, एनालॉजी का। CHSL मेंस का क्वेश्चन है बेटा। और ये क्वेश्चन क्या है? ये इंग्लिश वोकैब का क्वेश्चन है। तो एनालॉजी में इंग्लिश वोकैब भी आती है, ठीक है। एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड बेटा। जी के जीएस जो हम कहते हैं ना, जी के जीएस के साथ साथ हमारे इंग्लिश के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं उसमें। इंग्लिश के भी आ जाते हैं, इंग्लिश भी आ जाती है एनालॉजी में। तो बेटा, वे विल दे कंफ्यूज हार्मनी conquered, तो fierce, gentle, ponder, contemplate, docile, defiant, timid और bold।
ये बताओ, ये जो वर्ड है ये एक दूसरे के एंटोनिम वर्ड है या एक दूसरे के सिनोनिम वर्ड है? ये एक दूसरे के एंटोनिम वर्ड है या सिनोनिम वर्ड है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ये एंटोनिम वर्ड है या सिनोनिम वर्ड है? सौरभ, हाँ जी, जल्दी से बताओ फटाफट से, कम ऑन। ये एक दूसरे के एंटोनिम वर्ड है या सिनोनिम वर्ड है? तो बस वही ऑप्शन हमें छांटना है, वही ऑप्शन हमें छांटना है। या तो ये एंटोनिम वर्ड होंगे या एक दूसरे के सिनोनिम वर्ड होंगे, या तो ये एंटोनिम वर्ड होंगे या ये सिनोनिम वर्ड होंगे। चलिए साहब, ये क्या क्वेश्चन है? हाँ जी, क्वेश्चन ये है, एक निश्चित तर्क से 11-55 से संबंधित है। 11 का रिलेशन किससे दे रखा है? 11 का रिलेशन 55 से दे रखा है। उसी तर्क के अनुसार 12 60 से रिलेटेड है। उसी तर्क के अनुसार 12, ये CHSL मेंस का क्वेश्चन है बेटा। उसी तर्क के अनुसार 12 जो है भैया वो 60 से रिलेटेड है। तो उसी तर्क के अनुसार 15 का रिलेशन किससे होगा? उसी तर्क के अनुसार 15 का रिलेशन कितना होगा? देख रहा है कितने कठिन कठिन क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। इतने कठिन कठिन क्वेश्चंस आते हैं जिनकी कोई हद नहीं। बताओ कितने कठिन क्वेश्चन आते हैं और कितना डर लगता है आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से। अब देखो, मेरे को खुद बहुत डर लगता है जब मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ, तो मेरे तो लॉजिक ही नहीं समझ आता, बहुत खतरनाक लॉजिक है। तो हकीकत ये है बेटा हमारे एग्जाम की कि नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो बहुत आसान आते हैं। मुश्किल से दो, मतलब ये समझ लो कि जैसे 25 क्वेश्चन है रीजनिंग में या 30 क्वेश्चन है रीजनिंग में, तो बहुत रेयर चांस है कि हमारे एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन खराब आ जाए। खराब इन द सेंस इलॉजिकल वाले, या जो बहुत टफ हो या जिसका लॉजिक ना समझ आ रहा हो। वरना हमेशा बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, लेकिन हमारे दिमाग में ना वही इमेज होती है खराब क्वेश्चन की। तो बेटा आप लोग हमेशा खराब क्वेश्चन की इमेज मत बनाया करो। ये भी तो देखो मेंस का क्वेश्चन है वो भी CHSL। और ये कहा जाता है कि CHSL एग्जाम में रीजनिंग सबसे टफ आती है। बैंकिंग एग्जाम को छोड़ दें, बैंकिंग पैटर्न को छोड़ दें, तो CHSL ही एक ऐसा पेपर है जिसमें रीजनिंग अच्छे लेवल की आती है। बैंकिंग को छोड़ दें तो बैंकिंग तो देखो अलग हो गया, ये भी CHSL मेंस का क्वेश्चन है ना। देखो अगेन इंग्लिश वोकैब का क्वेश्चन है, अगेन इंग्लिश वोकैब। बेटा ज्योग्राफी बहुत बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम हो सकता है थोड़ी सी आपके बीच में और सर के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो, तो आप उसको जरूर देखें समझें। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेंच, सेटिस्फाई और नर्चर, फॉस्टर। आप लोग देखो कि ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम वर्ड है या सिनोनिम वर्ड है। अगेन इंग्लिश वोकैब का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए साहब, क्वेश्चन क्या है? 82। देखना कितना टफ क्वेश्चन आया CHSL मेंस में। ये CHSL मेंस का क्वेश्चन है इसी साल का, एनालॉजी का। इतना खतरनाक क्वेश्चन है जिसकी कोई हद नहीं। 82 का रिलेशन 41 से है, 82 का रिलेशन 41 से है, 94 का रिलेशन 47 से है ना। 82 का रिलेशन 41 से है, 94 का रिलेशन किससे है? 94 का रिलेशन 94 का जो रिलेशन है वो 47 से है। 94 का जो रिलेशन है वो 47 से है। सो उसी तरीके के अनुसार 66 का रिलेशन किससे होगा? उसी तरीके के अनुसार 66 का रिलेशन किससे होगा? कितना टफ क्वेश्चन है भाई साहब, मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का। इस क्वेश्चन की जो औकात है बेटा पता कितने मार्क्स की है? 3 मार्क्स की। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, और समझ रहे हो 3 नंबर का क्वेश्चन कितने सेकंड में सॉल्व हुआ? 3 सेकंड में सॉल्व हुआ। कितने सेकंड में? 3 सेकंड में सॉल्व हुआ, वो भी विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर, है ना, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। देखो ये भी CHSL मेंस का क्वेश्चन है, ये भी CHSL मेंस का क्वेश्चन है कि 4 का रिलेशन 40 है। देखना कितना खतरनाक क्वेश्चन है। 4 का रिलेशन 40 है। तुम कहते हो तुम्हारे एग्जाम में नंबर वाले क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि तुम समझ नहीं पाओगे। 12 का रिलेशन 120 से है, 4 का रिलेशन 40 से है, 12 का 120 से है, तो 15 का रिलेशन किससे होगा? बताना कितना टफ क्वेश्चन है? कितना टफ क्वेश्चन है ये। अगर मान लो, अब तुम्हें पता है इसलिए भरोसा हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया। बस फर्क ये है कि जो क्लास क्वेश्चंस होता है ना, वहां पे मैं ये ना टैग लिखता नहीं हूँ, क्योंकि वो बेस्ट ऑफ PYQs है, वो पुराने साल के भी क्वेश्चंस हैं उसमें, उस रीजन की वजह से। बट कोई दिक्कत नहीं, आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ।
हालांकि ये कॉन्फिडेंस आपको खुद आ जाना चाहिए, बट दिक्कत पता है क्या होती है, आप लोग इतने निकम्मे कामचोर हो, नलायक हो कि ये पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे, लेकिन 4 दिन बाद क्या कहोगे, सर यार नंबर वाले क्वेश्चंस में मजा नहीं आया। लेकिन अब जब मैंने क्लास में करा दी, अब तुम कहोगे हाँ सर। एक बच्चा पता है क्या कह रहा है, सर आप सरल सरल क्वेश्चन करा रहे हो। ये इसी सरल सरल के चक्कर में, अरे उल्लू, मैंने ना लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन उठाने शुरू करे हैं। पहले मैं 2024 एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो करा रहा हूँ, फिर 23 वाले कराऊंगा, और वो भी मल्टीपल एग्जाम के सारे क्वेश्चन। सरल सरल नहीं करा रहे, ईयर वाइज करा रहे हैं। अब तुम्हारे एग्जाम में सरल सरल ही क्वेश्चन आते तो मैं क्या करूं? या तुमने चीजों को समझ लिया तो सरल सरल चीजें तुम्हें लगने लगी हैं। बेटा नंबर में ना एक आध क्वेश्चन में गड़बड़ होती है, ज्यादा में नहीं होती है। ये बहुत देर से परेशान है ज्योग्राफी वाला बालक, इसका एक बार कमेंट ले लो और कह देना विवेक सर बात कर लेंगे इससे डायरेक्ट, क्या इसको दिक्कत आ रही है। सीधा विवेक सर को भेजता हूँ कि सर इस बच्चे का वो निकलवा के मोबाइल नंबर, ये मत भेजो, सिर्फ नाम और इसकी आईडी बोलना, इसको कुछ प्रॉब्लम है ज्योग्राफी में, एक बार बात कर लेना सर इससे। क्या कर दी तुमने? बनाओ बेटा जल्दी से क्वेश्चन। 1 घंटे से नॉन स्टॉप कमेंट किए जा रहा, रुक ही नहीं रहा। ये ले लो बस आईडी, ये मत लो कमेंट। बोलना ना कुछ प्रॉब्लम है, वो अपने आप बात कर लेंगे, क्या दिक्कत है। विवेक सर को भेज देना डायरेक्ट मोबाइल नंबर इस बच्चे का। हाँ मोबाइल नंबर निकलवा के सीधा विवेक सर को भेज देना कि इसको ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इशू है। हाँ जी चलिए साहब, 18/7/119 जल्दी से लॉजिक बताओ बेटा, क्या लग रहा है लॉजिक? सर सर 11 माइनस का 9, 7 8 56 7 का 126, 18 7 126 माइनस का 7, मतलब जिसको मल्टीप्लाई किया वही घटाया, तो 12 चौक 48, 48 माइनस का 4, बहुत बढ़िया। 12 चौक 48 माइनस का 4, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन यही आ गया सीधा, जिससे मल्टीप्लाई किया वही घटा दिया, बहुत बढ़िया। देखना ये CHSL प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ना? ये जो क्वेश्चन है, ऊपर आवाज वाला वो लगा देना साइन, ये CHSL प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ये CHSL प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि 9 का रिलेशन 47 से है, 9 का रिलेशन 47 से है, 12 का रिलेशन 62 से है। तो उसी तर्क के अनुसार, है ना, उसी तर्क के अनुसार क्या पूछा है इसमें? अच्छा 17 का रिलेशन किससे होगा? ठीक है, 9 इज रिलेटेड टू 47, 12 is related to 62, to which of the following 17 is related to what? हिंदी में शायद ये गायब है, हिंदी में शायद ये गायब है। तो यहाँ पे चल के आ रहा है सर 9 पंजे 45 और 2 47, 12 पंजे 60 और 2 62, 17 पंजे 85, 85 और 2 कितना होगा? 85 और 2 87, 85 और 2 कितना होगा? 85 और 2 87 होगा। बहुत बढ़िया। हैप्पी इलास्टिक, देखो फिर से किसका क्वेश्चन आ गया? वोकैब का क्वेश्चन आ गया। फिर से किसका क्वेश्चन आ गया? वोकैब का आ गया। फिर से वोकैब का क्वेश्चन आ गया। चलिए साहब, अच्छा देखो ये जीएस का क्वेश्चन है, एनालॉजी का। ये जीएस का क्वेश्चन है, जैसे कि सन टेम्पल कहाँ पर है ना, गुजरात में। गोल गुम्बज कहाँ पर है? कर्नाटका में। तो अजंता केव्स कहाँ पर है? भैया सूर्य मंदिर गुजरात में, गोल गुम्बज कर्नाटक में। तो अजंता गुफाएं कहाँ है? अजंता की गुफाएं कहाँ है?
तो ये जो क्वेश्चन है ये जीएस का क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन कहाँ आ गया? जीएस का क्वेश्चन आ गया। बहुत बढ़िया। बेटा आज खत्म, आज पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं बस आपको, दो चार क्वेश्चन की। सिडनी का रिलेशन जैसे ऑस्ट्रेलिया से है तो टोरंटो का रिलेशन क्या होगा? सिडनी का रिलेशन ऑस्ट्रेलिया से है तो टोरंटो का। आज कल से नया चैप्टर शुरू होगा, कल से नया दिन, नई शुरुआत, नए टॉपिक के साथ कल से। जैसे सिडनी का रिलेशन ऑस्ट्रेलिया से है तो टोरंटो का रिलेशन, जीके का क्वेश्चन है, जीके जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी एनालॉजी हमारे एग्जाम में बनती है, समझ रहे हो। जैसे भारत का रिलेशन नई दिल्ली से है, भारत की राजधानी क्या है? भारत की कैपिटल, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। भारत का रिलेशन नई दिल्ली से है, बांग्लादेश का रिलेशन ढाका से है, तो फ्रांस का रिलेशन किससे होगा? फ्रांस का रिलेशन किससे होगा, है ना? फ्रांस का रिलेशन किससे होगा? तो ये जी के जीएस बेस्ड एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं, और ये कोडिंग डिकोडिंग वाले हैं एनालॉजी के क्वेश्चन, है ना। ये देखो, ये हमारे वो आ गए। चींटी का रिलेशन एंथल से है, बतख का रिलेशन तालाब से है, तो घोड़े का रिलेशन किससे है? बेटा चींटी रहती है एंथल में, बतख रहती है तालाब में, घोड़ा कहाँ रहता है? घोड़ा कहाँ रहता है? घोड़ा कहाँ? ये जी के जीएस बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे साइकिल में पेडल होता है तो बेटा कार में क्या होते हैं? साइकिल में पेडल तो कार में, साइकिल में पेडल तो कार में। हाँ जी, समझ रहे हो। चलिए साहब, 15 का रिलेशन 45 से है, 15 का रिलेशन 45 से है, 25 का रिलेशन 125 से है, 25 का रिलेशन 125 से है, समझ रहे हो। तो 80 का रिलेशन किससे होगा? 80 का रिलेशन किससे होगा? 15 तिया 45, 25 पंजे 125, 80 में कितने का गुणा कर दूं? 80 में कितने का? सर यहाँ पे इंटू 3 किया तो यहाँ पे इंटू 3 क्यों नहीं किया? यहाँ पे 80 से संबंधित है। अच्छा, कौन सी संख्या 80 से संबंधित है? 80 से कौन सी संख्या संबंधित है? सर यहाँ पर इंटू 3 इंटू 5 का कंसेप्ट नहीं है। कौन, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, कांस्टेंट। तो यहाँ पर इंटू 3 इंटू 5 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंटू 3 इंटू 5, इंटू 3 भी है, इंटू 5 भी है, तो हम मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर इंटू 5 और इंटू 3। जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 25। हाँ, हम यहाँ पे क्या थे? क्या क्या मल्टीप्लाई, कौन सा मल्टीप्लाई तुमने किया? 20 चौक 80। हाँ, विवेक सर आ गए थे, विवेक सर अभी आए थे। वो एक बच्चे परेशान कर रहा था ना, इसीलिए विवेक सर को बुलाया था उस बच्चे के लिए। हाँ, तो विवेक सर को कहता है, भैया बालक कि मैं तो देख के बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक मुझे समझ नहीं आया। गजब हो भाई, गजब। एक से बढ़कर एक बालक है। 5 से डिवाइड कर दो। हाँ, 5 से डिवाइड करके, 5 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दो, इंटू, है ना, इंटू 5 से डिवाइड करके वही मल्टीप्लाई कर दो, एक्स, एक्स में मल्टीप्लाई कर दो एक्स बटा 5 का, यानी कि, है ना, इसका स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करके 5 से भाग दे दो। इसका मतलब है स्क्वायर करके 5 से भाग दे दो, स्क्वायर करके। 15 का स्क्वायर 225, 225 बटा 5, 25 का स्क्वायर 625 बटा 5। तो बेटा किसका स्क्वायर होगा? 20 का। तो 20 का स्क्वायर 400, 400, 400 में 5 का भाग करेंगे तो
हम्म 400 में दो चीजें समझो। तुम मल्टीप्लाई एक्स बाई 5 भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई एक्स बाई 5, मल्टीप्लाई एक्स बाई 5। एक्स की वैल्यू यही है, या फिर स्क्वायर करके 5 से भाग दे दो, या फिर स्क्वायर करके 5 से भाग दे दो, है ना। हाँ जी। तो देखो यही सारे क्वेश्चन है एनालॉजी में, और क्या ही करोगे तुम बताओ। अब बताओ, एनालॉजी की पीवाईक्यू की प्रैक्टिस है, सारे क्वेश्चन उड़ा दिए तुमने, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। ऐसे ही देखो क्लासिफिकेशन के दिखाता हूँ मैं तुम्हें, लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चन। ये पूरे 400 क्वेश्चन की फाइल है, समझ रहे हो। मतलब चार, ये सारे क्वेश्चंस की फाइल मैंने ऑलरेडी अपलोड कर, आज अपलोड, कल अपलोड करा दूंगा, आज या कल में। ये सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोगों के अपडेट हो जाएगी विद आंसर की, विद सोल्यूशन, है ना। देखो मैंने जो पीवाईक्यू लिए है ना लेटेस्ट ईयर के, जो लेटेस्ट ईयर के 400, 450 क्वेश्चन तो वो है जो सीरीज और मिसिंग नंबर वाले हैं, सीरीज मिसिंग, है ना। 400 क्वेश्चन मैंने एनालॉजी के लिए लिए हैं, एनालॉजी, और 150 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के हैं। ये लेटेस्ट पीवाईक्यू है, लेटेस्ट 2021 से 2024, ये लेटेस्ट पीवाईक्यूज है। बाकी बेस्ट ऑफ पीवाईक्यूज के लिए क्लास क्वेश्चंस है। बस इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब मैं सीधा ना क्लासिफिकेशन पे आता हूँ। क्लासिफिकेशन कहाँ गया। अच्छा, सीधा क्लासिफिकेशन के और पीवाईक्यूज दिखा दूँ तुम्हें किस तरीके से बने हैं, क्लासिफिकेशन में किस तरीके से बने हैं। चलिए साहब, ये है CHSL मेंस। सर आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसका क्या हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप का। कुंभ का मेला कब देखने आओगे। अच्छा जी, हाँ जी। विवेक सर से बात तो हो गया, लेकिन तू भाई एक बात बता, इतनी देर से परेशान था, कमेंट पे कमेंट किए जा रहा था बिना मेरी बात सुने, हैं, और नॉन स्टॉप कमेंट कर दिए थे, और सर ये बता रहे थे कि सर को बता रहे हो तुम कि मैं तो वो देख के बताऊंगा मुझे कौन सी क्लास समझ, तुम्हें यही नहीं पता तुम्हें क्या समझ आया था क्या समझ नहीं आया, है। क्यों यार, मैंने कल भी समझाया था कि हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चीजों को लेके चलो। मेरे भाई जो सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उस पर ध्यान दिया करो, जो नहीं हो रहा उस पर। तुम्हारा ध्यान पता है क्या होता है, तुम्हारा ध्यान होता है जो चीज तुम्हें नहीं मिली होती है। जो चीज तुम्हें मिल जाती है ना, तुम्हें उसकी तो कदर ही नहीं होती। और जो चीज नहीं मिली होती, तुम्हारी थाली में पनीर भी होगा, दाल मखनी भी होगी, रसमलाई भी होगी, गुलाब जामुन भी होगा, बटर स्कॉच भी होगी, लेकिन किसी दूसरे की थाली में अगर गलती से एक हरी मिर्च भी है ना, तो तुम्हें उस हरी मिर्च की टेंशन होती है कि यार मेरी थाली में हरी मिर्च क्यों नहीं आई। जबकि तुम्हें यह नहीं पता कि वो हरी मिर्च खा के तुम्हारा सीना जल जाएगा, लेकिन फिर भी तुम रोना रोओगे, सर मुझे तो वो हरी मिर्च दिला दो, क्या सब कुछ परोस दिया तुम्हारी थाली में। और तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो हरी मिर्च भी तुम्हें मिल जाएगी जब सब कुछ मिला है तो इसीलिए फोकस किया करो। अब जैसे कोई चैप्टर करा रहा है तो पहले उस पर फोकस करोगे, जो नहीं हुआ वो तो बाद में होगा ही ना, चैप्टर छोड़ा थोड़ी जा रहा कुछ भी। दूसरे चैप्टर की टेंशन ज्यादा रहती है, जो करा रहे हैं उसकी फिक्र नहीं है तुम्हें। अरे फिगर वाले क्वेश्चन नॉन वर्बल रीजनिंग में होते हैं, अल्फाबेट वाले क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में होते हैं, तो जब जो चैप्टर पढ़ते हैं तब वो क्वेश्चंस किए जाते हैं, नहीं पढ़ते तो नहीं किए जाते हैं। बनाओ क्वेश्चन बनाओ बेटा, क्या लॉजिक है, जल्दी से लॉजिक बताओ मेरे को।
चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कि 14 126 लॉजिक तो यार, तुम यार लॉजिक भी तो बता दिया करो यार कभी कभी, इतनी भी नाराजगी क्या है? इनमें से सबसे डिफरेंट ऑप्शन क्या है बेटा? देखना, सीधा मल्टीप्लाई का लॉजिक लग रहा है या स्क्वायर का लॉजिक लग रहा है? सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है या स्क्वायर हो रहा है? दो, नौ, नौ चौक 36, नौ एकम 9 और 3 12, मल्टीप्लाई बाई 9 है। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, मल्टीप्लाई बाई 9 है ना? और 12 निम्मा 108 मल्टीप्लाई बाई 9 है। लेकिन ऑप्शन बी में मल्टीप्लाई बाई 9 नहीं है। ऑप्शन बी में मल्टीप्लाई बाई 9 नहीं है, बाकी हर जगह मल्टीप्लाई बाई 9 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, इनमें से एक ऑप्शन छांटो। देख रहे हो, CHSL मेंस का क्वेश्चन है। अब तुम्हें यार मेंस के क्वेश्चन भी अगर तुम्हें हल्के लग रहा है तो मैं क्या करूं? CHSL मेंस का क्वेश्चन था क्लासिफिकेशन का, और वो भी अभी लेटेस्ट ईयर का भैया। मेंस का क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन का, वो भी लेटेस्ट ईयर का। अब 2025 में तो मेंस हुआ नहीं है, 2024 मेंस का है? चलिए साहब, बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट। होगी सब, चल गई? होगी सेटिंग, होगी, चल रही है? बोर्ड पे चल रही है ना वो? हाँ, एप्लीकेशन में टच से काम कर रही है? ठीक है, तो बनाऊंगा आगे। चलिए साहब, देख रहे हो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 1 3, ये डबल हो रहा है। कितने तो खतरनाक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, और पता नहीं तुम्हें किसने बहका दिया। 2 निम 18, 2 एकम 2 है, डबल हो रहा है जस्ट। और ये भी क्या हो रहा है? ये भी डबल हो रहा है। और तुम्हें पता नहीं किसी ने बहका दिया है कि यार नंबर वाले क्वेश्चन तुझसे नहीं बनेंगे, है? अच्छा, ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, GS बेस्ड क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन GS बेस्ड है। पानी बोतल में होता है, कपड़े अलमारी में होते हैं, धन बटुए में होता है, चावल खाने में थोड़ी होता है। क्यों भैया? चावल खाने में होता है। ये GS बेस्ड क्वेश्चन है। अब तुम कहोगे सर ये तो तुमने क्वेश्चन रीजनिंग तो पढ़ाई नहीं ऐसी। तो भैया, इन चैप्टर्स के लिए मैं रीजनिंग नहीं पढ़ा सकता, मतलब इस क्वेश्चन के लिए रीजनिंग नहीं पढ़ा सकता मैं। बताओ, ये क्वेश्चन मैं रीजनिंग में कैसे सॉल्व करवाऊं? ये तो हमारे कॉमन सेंस पर बेस्ड है ना, ये तो हमारी जनरल नॉलेज पर, ये तो सामान्य जो अध्ययन होता है, जो हमारी बेसिक जनरल नॉलेज है, जिसमें साइंस की भी नॉलेज होती है। तो जो बेसिक हमारी इंग्लिश की नॉलेज है, ये क्वेश्चन उस पर बेस्ड होते हैं। इसमें कोई रीजनिंग नहीं लगा सकता मैं। अब तुम कहोगे सर रीजनिंग लगाओ इसमें, फॉर्मूला तो आपने बताया नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सर आपने इस क्वेश्चन की कोई ट्रिक तो बताई नहीं है। हाँ, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आपको PYQ के मैं दे रहा हूँ, है ना, इसी फाइल में दे रहा हूँ सारे PYQ के क्वेश्चन। तो वहां से आप ये सारे क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपको वो आइडिया लग जाएगा वहां से। समझ रहे हो? चलो, मैंने कहा था ना कि क्लासिफिकेशन पे सबसे कम क्वेश्चन बनते हैं, मिसिंग नंबर पे सबसे कम बनते हैं, उससे ऊपर क्लासिफिकेशन, उससे ज्यादा आती है हमारे एग्जाम में सीरीज, और सबसे ज्यादा आती है एनालॉजी। एनालॉजी सीरीज सबसे ज्यादा आती है, मिसिंग नंबर और क्लासिफिकेशन और मिसिंग नंबर सबसे कम आता है एग्जाम में। नंबर की अगर मैं बात करूं, टॉप 100 में क्या बेटा, टॉप 1000 नहीं, तुम टॉपर बनोगे भैया, रैंक 1 आएगी तुम्हारी। लेकिन अगर तुम इसी तरह से कमेंट करते रहोगे तो तुम टॉप 1000 तो छोड़ो, तुम्हारा सिलेक्शन भी नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारा जो मेन फोकस है वो कमेंट करने पर है, और सर ने मेरा नाम लिया कि नहीं लिया, सर ने मेरा कमेंट पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तुम्हारा ध्यान यहाँ पर है। तुम्हारा ध्यान यहाँ पर नहीं है कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो मुझे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे आंसर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हाँ जी, जिनको बच्चों को सिर्फ जवाब चाहिए टीचर से, उनका सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जिनको सिर्फ अपने पढ़ने से मतलब रहता है, सिलेक्शन उनका कंफर्म होता है। बताओ बेटा, इसमें लॉजिक बताओ, लॉजिक। सर नंबर्स के बीच का डिफरेंस ही निकाल लो। 14 माइनस का 9 5, 2 माइनस का 0 2, 25, 7 माइनस का 2 5, 7 माइनस का 5 2, 25,
8 माइनस का 3 5, 8 माइनस का 6 2 25 और 5 माइनस का 0 5, 6 माइनस ये 15 आ गया। ऑप्शन डी आ गया, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 15 आ गया। चलिए साहब, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 39 75 55 81 82 क्या लॉजिक है? जल्दी से लॉजिक देखो, है ना। आप लोग कह रहे होंगे सर 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, यही ऑप्शन सबसे अलग है, बाकी कोई भी क्यूब नहीं है, बाकी कोई भी क्यूब नहीं है, कोई और लॉजिक देखो। लेकिन पर्टिकुलर तीनों एक ग्रुप नहीं बना पा रहे हैं, पर्टिकुलर तीनों एक ग्रुप नहीं बना पा रहे। अगर मैं डबल कर दूं, 2 ने 18, 2 3 6 और 1 7, डबल माइनस का 3 है। सर ये भी क्या है? 55 दूनी 110 माइनस का 3। सर ये क्या है? 2 3 6, 2 चौक 8, ये डबल माइनस 4 है। और ये क्या है? सर ये भी डबल माइनस 3 है। तो मेरे भाई यहाँ पर जो लॉजिक होगा वो ऑप्शन बी होगा। याद आया, मैंने सिखाया था ना, क्लासिफिकेशन में उसको ऑड वन आउट करते हैं, क्लासिफिकेशन में उसको ऑड वन आउट करते हैं जिसको अलग करके बाकी के तीनों एक ग्रुप को फॉलो कर लें, बाकी के तीनों एक ग्रुप को फॉलो कर लें, है ना। बाकी के तीनों एक ग्रुप को फॉलो कर लें। बताओ, ये क्लासिफिकेशन है तुम्हारी, ये क्लासिफिकेशन है तुम्हारी। जल्दी से बनाओ फटाफट से, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? 7 का रिलेशन 354 से, 9 का रिलेशन 742 से, 5 का रिलेशन 136 से, 8 का रिलेशन 523 से। यहां पर क्या देख पा रहे हैं हम? क्यूब व्यूब का लॉजिक लगेगा, 343 और 11। 9 का क्यूब कितना होता है? 729, 729 और 13। अच्छा, 5 का क्यूब कितना होता है? 125, 125 और 11। अच्छा, 8 का क्यूब कितना होता है? 512 और 11। तो सारे क्यूब प्लस 11 है, लेकिन ये क्या है? ये है क्यूब प्लस 13। सारे क्यूब प्लस 11 है, ये है। देखो, एनालॉजी में तो हम क्वेश्चन नंबर 50 तक भी पहुंच गए थे, लेकिन 2024 के क्वेश्चन चल रहे थे। लेकिन देख रहे हो क्लासिफिकेशन में तो 18वें क्वेश्चन पे ही 23 पहुंच चुका है, यानी कि 24वें वर्ष में बहुत कम क्वेश्चन थे, तो 23वीं वर्ष शुरू हो चुकी है। देख रहे हो, 23वीं वर्ष शुरू हो गई थी। तो मैंने कहा था ना, क्लासिफिकेशन और मिसिंग नंबर के क्वेश्चन कम आते हैं, सीरीज एनालॉजी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं एग्जाम में। रिलेटेड टू अगर मैं बात करूं, चलिए साहब बनाइए। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सबसे अलग है? कौन सा ऑप्शन है जो सबसे अलग है? कौन सा ऑप्शन? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो रहा है लगभग, क्यों भाई? और कितने गुना हो रहा है? 4, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 छिंग 36 और 2 38, 6 से 42, 6 8 48 और 4 52, 6 दूनी 12, 6 निम 54 और 1 55। ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सब में 6 गुना हो रहा है। ऑप्शन बी को छोड़कर बाकी सब में 6 गुना हो रहा है ना। ऑप्शन बी को छोड़कर सब में क्या हो रहा है? 6 गुना। चलिए साहब, 12 47 60, 2 7 10, 4 16 20, 5 19 25। क्या लॉजिक यहाँ पे लग रहा है? सोच के देखो, कौन सा ऐसा नंबर है जो बाकी सबसे अलग दिखाई दे रहा है आपको? सर यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूं, अच्छा, आज की क्लास की पीएनजी में अपलोड नहीं कर पाऊंगा। ये क्लास पीएनजी अपलोड इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये तो मैं रैंडम क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ये कोई सीक्वेंस में सेट नहीं है क्वेश्चन, समझ रहे हो।
तो आज की क्लास की पीएनजी अपलोड नहीं की जाएगी, क्योंकि इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है ना इन क्वेश्चंस की, पीवाईक्यू क्वेश्चंस की विद आंसर विद सॉल्यूशन, वो मैं अपलोड करवा दूंगा। तो मैं सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में अपलोड करवाऊंगा विद आंसर की विद सॉल्यूशन। तो आज की क्लास पीएनजी की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये तो मैं रैंडम क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास पीएनजी अपलोड नहीं होगी। आज तो बस आप लोगों की बस ऐसी रैंडम प्रैक्टिस हो रही है, काइंड ऑफ। ये मान लो लाइव टेस्ट चल रहा है आप लोगों का। क्या चल रहा है? लाइव टेस्ट। सर 12 चौक 48 माइनस का 1, 2 चौक 8 माइनस का 1, 5 चौक 20 माइनस का 1, लेकिन ये सीधा 4 चौक 16 है। बाकी सब इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 है ना? बाकी सब इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 है। बनाओ इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाओ, फटाफट से सॉल्व करो। कल से बेटा नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ करेंगे हम। कल से नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ होगी। 20 का रिलेशन 11 से है, 20 का रिलेशन 11 से है, तो यहाँ पे चल क्या रहा है सर? हाफ प्लस का 1। यहाँ पर क्या हो रहा है? हाफ प्लस का 1। यहाँ पर क्या हो रहा है सर? हाफ प्लस का 1। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे तो हाफ ही नहीं हो रहा, यहाँ पे तो हाफ ही नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे तो हाफ ही नहीं हो रहा। इंजीनियर बढ़ई डॉक्टर अध्यापक, ये क्लासिफिकेशन का जीएस बेस्ड क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, वो भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई, कि इंजीनियर है ना। अच्छा, इंजीनियर, इंजीनियर, कारपेंटर, डॉक्टर, टीचर, इनमें से अलग कौन है सर? बड़ा ही सबसे अलग है ना? इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, सारे के सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। कारपेंटर के लिए कौन सा कोर्स करना है? देखो ये सीएचएसएल मेंस का क्वेश्चन आ गया। छांटना, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सबसे अलग है? सर यहाँ पर मल्टीप्लाई प्लस माइनस की ट्रिक लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई प्लस माइनस। बताना, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन है जो सबसे अलग है? कौन सा ऑप्शन है जो सबसे अलग है? 8 माइनस का 7 1, 4 माइनस का 3 1, 9 माइनस का 8 1, 5 माइनस का 6 1, 6 माइनस का 5 1, 7 माइनस का 4 3, है ना? 2 माइनस का 1 1, 8 माइनस का 7 1, 7 माइनस का 6 1, 9 माइनस का 8 1, 6 माइनस का 5 1, 3 माइनस का 2 1। समझ रहे हो? तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, यहाँ पर क्या आ गया? ऑप्शन सी आ गया। यहाँ पर क्या आ गया? ऑप्शन सी आ गया। यहाँ पर क्या आ गया? ऑप्शन सी आ गया। डिफरेंस की बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखो ये जीएस बेस्ड क्वेश्चन आ गया। असाइन, अलॉट, सॉलिसिट, रिक्वेस्ट, फॉल्सी, इल्यूजन, इनिशियल, फाइनल, इनमें से 3 एंटोनिम है तो सिनोनिम वाला वर्ड कर दो, 3 सिनोनिम है तो एंटोनिम वाला वर्ड कर दो, है ना भाई? तीनों सिनोनिम है तो जो एंटोनिम है एक दूसरे के अपोजिट है, वो सबसे अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से बनता है। देखो, मुर्गी, सील, चमगादड़, कृतक, चिकन, सील्स, रोडेंट्स और बैट्स, इनमें से अलग कौन है? मुर्गी, सील, चमगादड़। देखो, मुर्गी अंडे देती है मेरे ख्याल से, सील क्या देती है, रोडेंट्स क्या देते हैं, बैट मैमल है, बैट मैमल है, बाकी कोई मैमल तो नहीं है ना बैट को छोड़कर, या फिर ये सारे मैमल्स हैं, मुर्गी मैमल नहीं है, या फिर ये सारे मैमल्स हैं, रोडेंट्स भी मैमल्स है, सील भी मैमल है, क्या भाई? ये सब बैट, रोडेंट और सील, ये तीनों मैमल्स है चिकन को छोड़कर। क्यों भाई? चिकन को छोड़कर बाकी सब मैमल्स है ना। एक बच्चा कह रहा है सील्स है, सील्स जो सील, क्योंकि ये पानी में, बाकी सब पानी से बाहर, तो ये पानी में, बाकी सब पानी से बाहर है। तो मुर्गी जमीन पे, चमगादड़ हवा में, तो ये तो जमीन और हवा हो गया। फिर कैसे डिफरेंशिएट करोगे भैया? मैमल के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए सारे लैंड एनिमल है, चमगादड़ तो बेटा फिर तो हवा में उड़ती है ना,
हाँ चलो बनाओ। देखो ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, अभी तुम सीएचएसएल मेंस का देख रहे थे, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। सील एक मछली है, जी हाँ, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। हाँ जी। रोडेंट बेटा चूहे हो गए ना, वो कह रहा है रोडेंट क्या होता है। चलिए, क्या रिलेशन है बेटा, कौन सा नंबर सबसे अलग है? 18 दूनी 36 और 6, 15 दूनी 30 और 4, 1 दूनी 2 और 4, 7 दूनी 14 और 4। तो सब डबल+4 है, लेकिन ये अकेला डबल+6 है। सब डबल+4 है ये। देखो शहनाई, पियानो, बांसुरी और पिकोलो। आपने शहनाई देखी है बजती हुई कभी? तुम्हारी भी शहनाई बजेगी, जल्दी बजेगी। पियानो देखा है बजता हुआ? बांसुरी देखी है बजती हुई? पिकोलो देखा है? हाँ जी, तुम्हारी भी बजेगी शहनाई, जल्दी बजेगी बेटा। बताओ, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। 10, 33, 2, 9, 8, 29, 6, 21। ये सारे क्वेश्चन बेटा विद आंसर की, विद सोल्यूशन, सब सब बेटा पीडीएफ अपलोड हो जाएगी पीवाईक्यू की, सारे क्वेश्चंस की। और मैं मिक्स क्वेश्चन की पीवाईक्यू अपलोड करवाऊंगा, जिसमें अल्फाबेट, नंबर, वर्ड, इंग्लिश, ये सब मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। एनालॉजी के सारे क्लासिफिकेशन एक तरफ है ना। विंड इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ जी। ये क्या है? 10 तिया 30 और 3 33, 2 चौक 8 और 1 9, 8 तिया 24 और 5 29, 6 तिया 18 और 3 21, 6 तिया 18, 8 तिया 24, 2 तिया 6 और 3 9। तो कर लो फिर इसको, इसको 2 तिया 6, 6 और 3 9, ट्रिपल+3, ट्रिपल+3, ट्रिपल+5, ट्रिपल+3। तो बाकी सब ट्रिपल+3 है, ये ट्रिपल+5 है। अब बताना कहाँ कैसी दिक्कत आ रही है तुम्हें। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, तुमने सीजीएल मेंस उड़ा दी है हवा में, तुमने सीएचएसएल मेंस उड़ा दी है हवा में, तो तुम बच्चे की जान लोगे क्या? और कौन सा तुम्हें महारती हासिल करनी है इन नंबर वाले क्वेश्चंस को लेकर है? और कौन सा महारत बनना है तुम्हें? अरे एक आध क्वेश्चन कभी तुमसे ना बने नंबर से रिलेटेड तो मत बनने दो, दिल पे लेने की जरूरत नहीं है उसको। ये मत सोचो कि तुम पीयूष सर के स्टूडेंट हो तो कोई क्वेश्चन तुमसे बच नहीं सकता, लेके आ जो लेके आना है। पूछ क्वेश्चन, अपने दोस्त से कह दिया आपने, ऐसा नहीं है। नंबर में एक आध क्वेश्चन में हम भी फंस जाते हैं यार, आज भी फंस जाते हैं एक आध क्वेश्चन में, बट वो बहुत रेयर है। वो तो वैसा ही है कि सड़क पे हम बाइक चला रहे हो, आज हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसी घटना है बस, वो समझ लो। तो तुम्हारा बाइक चलाते समय एक्सीडेंट क्या रोज हो रहा है क्या? नहीं ना। तो बस, तो वो क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिलेगा एग्जाम में, बहुत रेयर चांस है कि मिल जाए, नहीं मिले तो एक आध क्वेश्चन छोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 99.99% नंबर वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसीलिए एग्जाम में घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 5 का क्यूब प्लस का 3 है, 3 का क्यूब प्लस का 3 है, 7 का क्यूब समथिंग है, 1 का क्यूब प्लस का 3 है। तो ऑप्शन सी एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे डिफरेंट है ना। तो आज की क्लास पीएनजी में अपलोड नहीं करूंगा, और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। खत्म करो, खत्म बस। कल से नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ करेंगे। लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल। अल्फाबेट की एनालॉजी, अल्फाबेट की क्लासिफिकेशन कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर ही है। जो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में आप पढ़ते हैं वही क्लासिफिकेशन और एनालॉजी है, ठीक है। उसी के बेस पर कोडिंग डिकोडिंग में ही के बेस पर ये एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू अल्फाबेट। एप्लीकेशन सारे बच्चे अपडेट कर ले हैं। अब एप्लीकेशन में है ना, अब एप्लीकेशन में किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है, सारी चीजें परफेक्ट हो गई हैं, सारी चीजें स्मूथली चल रही हैं। बस अब जो तो आपके क्लास टेस्ट शुरू होने वाले हैं ना, वो अभी उसमें 2-4 दिन का समय लगेगा, है ना। हो सकता है नेक्स्ट वीक से आप लोगों के रेगुलर क्लास टेस्ट भी शुरू हो जाए।
तो बस क्लास टेस्ट शुरू होने में 2-4 दिन का समय है, उसके बाद सब चीज़ें परफेक्टली तुम्हें मिल ही रही है। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया।